प्रणाम साथियों, वेलकम टू बिमलेंद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अल्फाबेट रीजनिंग कंसेप्ट फर्स्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। आज हम जानेंगे शब्दों का तार्किक क्रम। 4-5 वर्ड दिए रहेंगे, उसी को सीक्वेंस में लिखना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ तर्क लगा के हमें बताना रहता है। जैसे दिया गया है वयस्क, एडल्ट, चाइल्ड बच्चा, इन्फेंट शिशु, बॉय लड़का, एडोलस्केंट मीन्स किशोर। इस प्रकार से दिया गया है। हमारे दिमाग में एक चीज चल रहा है कि ये सब एक छोटे से बच्चे से लेके वयस्क की बात हो रही है। तो सबसे पहले इस संसार में एक शिशु का जन्म होता है, एक शिशु का जन्म होता है। उसके बाद वह शिशु बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वह बच्चा लड़के में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वह किशोर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वह वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है। इस तरीके से हमारा क्रम हो गया। तो पहले नंबर पे पहला थर्ड आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेकंड, फिर आ जाएगा फोर्थ, फिर आ जाएगा फिफ्थ, फिर आ जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस आ जाएगा। शब्दों का सीक्वेंस इस तरीके से आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, वर्ड। वर्ड का हिंदी अर्थ होता है शब्द। पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है अनुच्छेद। सेंटेंस का हिंदी अर्थ है वाक्य। और लेटर का हिंदी अर्थ है अक्षर। और फ्रेज का हिंदी अर्थ है वाक्यांश। सबसे पहले हम लेटर पढ़ते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो सबसे पहले लेटर पढ़ते हैं। उसके बाद में जब हम लेटर को लिखना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, तो लेटर को मिलाकर शब्द बनता है। तो हम शब्द को सीखते हैं और लिखते हैं। उसके बाद वाक्यांश को लिखते हैं। वाक्य का कुछ अंश या 2 या 3 शब्दों से मिलकर जो बना रहता है, वाक्य का कुछ अंश को हम लिखते हैं। उसके बाद में एक वाक्य तैयार होता है। वाक्यांश और शब्द को मिलाकर एक वाक्य तैयार होता है और वाक्यों को और सभी वाक्यों को जोड़कर एक पैराग्राफ तैयार होता है। इस प्रकार से नंबरिंग की क्राइटेरिया है। इस प्रकार से हम नंबरिंग को कर लेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, पहला फोर्थ होगा, उसके बाद में फर्स्ट होगा, फिर फिफ्थ होगा, फिर होगा थर्ड, फिर होगा सेकंड। इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस निकल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना। प्रेशर मीन्स होता है दाब। रिलीफ का हिंदी अर्थ है बचाव। रैन का हिंदी अर्थ है वर्षा। इसी प्रकार फ्लूड का हिंदी अर्थ है बाढ़। हमें इस तरह के क्वेश्चनों में तर्क लगाकर क्रम में लिखना है। पहले इसमें क्या होगा, इसमें यही देखना है कि सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। रक्षा करना, दाब, बचाव, वर्षा, बाढ़। तो इसमें सबसे पहले दाब होगा। इसमें सबसे पहले दाब होगा। जब दाब होगा उसके बाद वर्षा शुरू हो जाएगा। जब वर्षा शुरू हो जाएगा तो वर्षा एक बहुत भयानक रूप ले लेगा। तो वो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब चारों तरफ वर्षा जब बहुत भयानक रूप ले लेगा तो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा और बाढ़ से चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। रक्षा के लिए अपील करेंगे और लोग आपके रक्षा के लिए बचाव का उपाय सोचेंगे। इस प्रकार से हमारा क्रम हो गया। अब हमें इसे सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेना है कि हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आप इसे 3 क्वेश्चन में कराया हूँ, इसे अच्छे से देखिए
पहला क्या हुआ, सेकंड हुआ है, उसके बाद में फोर्थ हुआ है, इसके बाद में फिफ्थ हुआ है, फिर क्या आया है, फर्स्ट आया है, इसके बाद में आया है थर्ड। इस तरीके से हम क्रम को निकाल लेंगे। अगर इसमें कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जाए और अच्छे से समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट नंबर टू, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखना। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें 5 वर्ड दिए गए हैं, इसमें हमें व्यवस्थित क्रम में लिखना है अल्फ़ाबेट को मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पे यसी, यहाँ पर भी यसी, यहाँ पर भी यसी, यहाँ पर भी यसी, सब में यसी कॉमन है। तो हम तीसरा वर्ड देखें, यल आ गया है, यहाँ पर यल आ गया है, यहाँ पे यन आया है, यन बड़ा है यल से, यहाँ पर भी यल, तो यल हो गया। तो हम 3 देखने के बाद चौथा अक्षर देखेंगे। यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ यन है, यहाँ यफ है, यहाँ यल है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा सेल्डम, क्योंकि ई के पहले डी आता है, तो डी का ये प्रथम हो जाएगा, सेल्डम ये प्रथम हो जाएगा। अब ये सेलेक्ट, ई के डी के बाद ई आता है, ये हो जाएगा सेकंड। इसके बाद ई के बाद आता है यफ, ये हो जाएगा थर्ड। यफ के बाद आता है यल, यल का होता है 12 और यन का होता है 14, इसलिए इसका होगा चौथा स्थान और इसका होगा लास्ट 5वां स्थान। इस प्रकार से हम नंबरिंग करके निकाल लेंगे कि कौन सा वर्ड अल्फ़ाबेट बेस पे सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ वाला, उसके बाद फिफ्थ वाला, फिर थर्ड वाला। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा उत्तर। इस प्रकार से हम अरेंजमेंट को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं रामू। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 ले रखा है, रामू, राजेश, राकेश, राहुल। हमने ये 4 वर्ड ले रखे हैं। इसे सिस्टमेटिक ढंग से अल्फ़ाबेट को मद्देनजर रखते हुए हमें इसको करना है। आरे, आरे इसमें भी कॉमन है, आरे इसमें भी कॉमन है, आरे इसमें भी कॉमन है, आरे इसमें भी कॉमन है। जब 2 वर्ड कॉमन हो तब हम तीसरे में जाएंगे। यम का 13 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, यच का 8 होता है। तो ये राहुल ये पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में जे का होता है 10, इसका होता है 10, इसका होता है 11, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे और ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। इसी प्रकार से अगर क्रम को देखा जाए तो पहले राहुल आएगा, फिर राकेश आएगा, पहले राहुल आएगा। अगर हम क्रम को देखें तो पहले फोर्थ वाला होगा, फिर सेकंड वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा और लास्ट में फर्स्ट वाला होगा। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ये डंके के चोट पे 100% सही है। इससे आसान आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।